हाँ, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैसेज कर रहा हूँ। क्यों? स्कूल का काम है? ओहो, बड़ा औखा काम है। इधर फूल दर्जी बन के है। ये तो अच्छा है। हाँ, नीचे से देखो ना कितना है। हाँ चलो, याद करके ले और लिख लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आज की वीडियो में नान का जो आटा है ना, उसके साथ स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने लिया 1 किलो आटा मैदा और उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल जाएगा और 1 तकरीबन चम्मच नमक जाएगा और एक से 1.5 बड़ा चम्मच है ना ये हेफे ईस्ट या वो खमीर ये जाएगा। क्योंकि मैंने नान हलीम की जो रेसिपी है आपके साथ शेयर की थी ना, उसमें मैंने आटा जो गूंदने वाला पूरा वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे इतने मैसेज आए कि हमें पूरा प्रॉपर हमें बताएं कि आटे में आपने क्या क्या ऐड किया है। तो गर्म पानी के साथ इसको मैं गूंद लूँगी और गूंद के 3-4 घंटे के लिए इसको मैं रख दूँगी फूलने के लिए। मैं हाथ के साथ ही गूंद रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये ना हो मशीन नहीं है। जो मैंने पिज़्ज़े के लिए चीज़ें यूज़ की थी ना, ये मेरे नान की भी वो ही चीज़ें हैं। सिर्फ ये है कि ये नान है वो पिज़्ज़ा है, तो चीज़ें सेम है। अगर समझ लगी है, मुझे लगता है मैंने तकरीबन डिटेल के साथ बता दिया कि आटा कैसे बनाया मैंने। नान के साथ मैं लेके आई हूँ मटन शाही कोरमा। उसके लिए मुझे 1 किलो मैंने मटन लिया है और ये दही लिया है तकरीबन आधा किलो है, और आधा किलो से थोड़ा सा कम मैं रहने दूंगी, बाकी मैं डाल दूंगी। और अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बना के रख लिया है, और बाकी जो मसाले वो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। गोश्त लिया और उसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी दही, और दही के साथ वो पेस्ट और मसाले जो है वो अपनी मर्जी से ले लें, जितने आपको होता है ना स्पाइसी चाहिए लाइट चाहिए वो आप अपने अंदाजे के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको बता दूंगी कि मैं कितना यूज़ कर रही हूँ। इसको ना मैं मैरिनेट करके ना तकरीबन 1 घंटे के लिए गोश्त को रख दूंगी। अभी मैं डालूंगी दादर मिर्चें, छोटी चम्मच, छोटे चम्मच जो ना मैं वो यूज़ करती हूँ। ये जो आप चम्मच देख रहे हैं मसाला बॉक्स वाला, ये बिल्कुल ही छोटा है, इसको मैं 2 करती हूँ तो फिर मुझे छोटा चम्मच लगता है, ठीक है। तो इसमें 2 चम्मच छोटी जो है ना वो 1 छोटी चम्मच मतलब लाल मिर्च जाएगी, कुटी लाल मिर्च गई है। खुश्क धनिया जो ना सूखा धनिया कुटा हुआ वो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा इसमें, मुझे लगता है 1 बड़ा चम्मच से भी ज्यादा इसके अंदर मैंने डाला है। और नमक भी आपको पता है हस्बे जायका ही जाता है। हल्दी जाती है, ब्लैक पेपर मैंने ये डाला है छोटा, ½ टीस्पून कह लें। तो अब नमक जाएगा। हाँ, इसको मैं जब मैं मिक्स कर रही थी ना तो हल्दी जाएगी इसके अंदर। तो मैंने थोड़ा सा अनारदाना पाउडर जो होता है ना वो भी मैं डालूंगी, वो मैं भूल गई थी मिक्स करके, फिर मैं भी आपको दिखाती हूँ। दिखाया मैंने ज़रूर है, लेकिन ये था कि एक दफ़ा मैं हाथ गले ख़राब कर ले मिक्स करते फिर मुझे याद आया हाय हाय अभी तो वो भी डालना था। फिर मैंने हाथ धोए, फिर मैंने वो शीशी निकाली, फिर मैंने डाला दोबारा, फिर मैंने मिक्स किया। अगर आप मटन बना रहे हैं ना फिर आप ये डाल लें अनारदाना पाउडर। अगर आप चिकन का बना रहे हैं फिर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक थोड़ा सा ये खट्टा होता है, थोड़ा सा ये है कि गोश्त को भी गाल देता है ना। तो इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करके फोलिया लगा के ना तो इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी, बाहर नहीं रखूंगी, फ्रिज में रखूंगी, ताकि ये जो गोश्त है ना ये अच्छी तरह इसके अंदर मसाला जो है ना रच बच जाए। तो अभी मैं इसके जो वापस आई हूँ काम शम करके। शाही कौरमा जो कौरमे में ना ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला जाता है। जब अगर आपको नहीं इतना पसंद तो जब आपका गोश्त भून जाए ना तो ऊपर से उसकी वो तरी शरी जो होती है वो उतार लें, तो लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो अब ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वो जो मैंने मिक्स करके रखा था। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च मुझे कम लगी थी, मैंने थोड़ा सा और डाला, क्योंकि मैंने 1 टीस्पून छोटी डाली थी ना तो मुझे कम लगी थी। तो फिर इसके ऊपर और छिड़कूंगी ताकि वो बनाए के वक्त मिक्स जो मिर्च ना वो कच्ची कच्ची ना लगे। तो इसके अंदर और मैं डाल के इसको डाम के रख दूँगी।
मैंने ना पानी कुछ ऐड नहीं करना, ये जो दही का पानी ना इसी के अंदर गोश्त गलना है, पानी मैंने कोई ऐड नहीं करना। ये मैंने लाल मिर्च डाल दी है, तो इसी जो मैंने डाला ना दही, इसी के अंदर ही गोश्त ने गल जाना है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं मिक्स करके इसको ढक्कन लगा के ना छोड़ दूंगी। मैंने आग तेज़ नहीं रखनी, ना मैंने बहुत हल्की रखनी, मीडियम जो आग होती है ना वो मैं करके चली गई थी। तो अब जो फ्रेश मसाला मैंने बनाना है, इसके लिए फ्रेश मसाला ही बनाते, इसमें देख लें जो मसाले मैं नाम लूंगी तो मुझे आगे वाला क्लिप आ जाना है, तो इसलिए जो मसाले हैं वो स्क्रीनशॉट करके देख लेना क्या क्या मैंने डाला है, ठीक है। और मसाले ना वो मोटे मोटे दादर मैंने पीसने हैं, बारीक नहीं पीसने। तो अब ये देखें पानी जो होता ना वो तकरीबन आधा चला गया, दही ने इतना पानी छोड़ दिया था कि जो गोश्त है ना वो आराम से गल गया था। तो अभी हल्का हल्का पानी इसके अंदर है। तो अब ये है ना कि मैंने देखा है निकाल के ढक्कन की कितने पानी की ज़रूरत है। और जो मेन कोरमे का ना वो है ब्राउन प्याज। मेरे पास ब्राउन प्याज पड़ा हुआ है, मैं इसको ना हाथ के साथ ना चंगी तरह कुट के कुछ उमर कढ़िया है, तो वो मेरे विच पाना है, सही है। इसके मैंने बरीक करके डालना है। तो आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि टाइम लगना है, क्योंकि मेरा हाफ जो है ना वो तो गोश्त पक गया था। तो मैंने बरीक हाथ के साथ मसल की, मशीन में नहीं डालना है ना, समझो कि हाथ गंदे करने ने, चल इन्हू चक्कर ही लवा लेना मशीन, हाथ के साथ करना है, ठीक है। और इसके अंदर डाल के फिर इसके अंदर मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी, क्योंकि जो प्याज है वो भी इसके अंदर जो रह गया पानी ना उसके साथ ये भी गल जाए। तो शाही मतलब होता है शाहाना चीज़ें। तो शाहाना क्या है, बादाम मैंने देख रहे कितने लिए, 15 से 20 इसकी कलियाँ पानी में भिगो के इसके छिलके उतार ली हैं। और इसको मैं अच्छी तरह इसकी अब पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि गोश्त मसाला जो ना तकरीबन मेरा वो एंड पे पहुंचने वाला है, तो उसके साथ अब मैं ये पेस्ट इसकी डालूंगी। और जो मेरी मशीन है ना, जब पेस्ट डालूंगी तो आपको पता है उसके अंदर थोड़ा सा वो रह जाता है बैटर, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो चुटकी सा जितना आप देखेंगे तो वो भी डाल के इसकी मशीन साफ़ कर लूँगी, ताकि अच्छे तरह जो बादाम का पेस्ट बाहर निकल आए। तो अब ये डाल के तो जो गरम मसाला है ये देखें ऐ करके घुमाना है, तो विच चले जाना पानी, ताकि मशीन मेरी खाली हो जाए। इतनी मेहनत की है, तो बादाम आधे तो वो कटर के साथ ही लग जाते हैं। तो वो मैंने घुमा के पानी थोड़ा सा डाल के उसको निकाल लिया। यही पानी यूज़ किया जो बादाम का थोड़ा सा मैंने डाला है ना, ये मैंने पूरा डाला है, मैंने पानी यूज़ नहीं किया। दही के साथ ही कोरमा मेरा जो है ना वो रेडी हो गया था। तो अब जो गर्म मसाला मैंने फ्रेश वाला पीस के रखा था वो मैं डालूंगी। सारा नहीं डालना, ये नहीं कि हम सारा बनाया तो एक और ही पा देना, अपने अंदाजे नाल मैं जब फाड़ के बस छिड़के है जितना मुझे चाहिए था। ये नहीं कि अब बना लिया तो सारा पा ही देने की रखना है साइड पे, बाद फिर यूज़ कर लियो, सही है। तो ये देखिए कोरमा मेरा माशाल्लाह हो गया डन, बड़ा ही मज़े का बना था। अब हरी मिर्ची ऊपर छिड़कूंगी और इसको साइड पे कर दूंगी। मैनू लग रहा है मैं सही तरह सारा पूरा डिटेल नाल ही दस छड़िया वे। कोशिश तो यही कि पूरी तरीके से आपको बता दूं जो मैंने बताया है। अब आ गई नान की बारी। नान जो उस दिन शुरू किए थे ना वो पेड़े से डायरेक्ट शुरू किए थे, आज मैंने बूंदे से और बाकी जो इसके अंदर ऊपर लगाती हूँ। ये मैंने दूध लिया है हाफ, और हाफ मैंने ऑयल डाला है। आपके पास अगर कोली में बना रहे हैं, ये तो मेरे पास सांचा पड़ा है तो मैं बना लेती हूँ, ज़रूरी नहीं आपके पास ये ना हो तो बना ही नहीं सकते। आप एक प्याली में दूध और ऑयल मिक्स करें और बुरश लेके ऊपर लगा लें, जैसे बुरश होते हैं, आपको पता है। बुरश नहीं है तो आप वो टिश्यू लेके वो गीला करके लगा लें, हाथ के साथ लगा लें, जब बुक भरी वो तो सुट लिया, चम्मच के साथ लगा लें। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ये ना समझे कि इसके पास बाजी के पास तो ये है, तुम्हारे पास तो ये है ही नहीं, हम क्या करें। तो ये देखिए ये मैंने देसी तरीका अपनाया, जैसे मैंने तिल के लिए तिल की जार लिया और ऊपर उसके मैंने सुराख कर लिए हैं ताकि आराम से ना छिड़के जाएं। तो ये दो चीज़ें मैंने कर ली हैं रेडी। तो अब मैं पेड़े बना के ना रख लूँगी। नॉर्मल मैं ना एक पेड़ा ही लेके तो नान बना लेती हूँ। तो अब मैंने भी जैसे ये करते हैं ना सारे पेड़े बना कर रख लिए, ऐसे मैंने भी किया। मैंने कहा तो मैंने किया तो मुझे अच्छा लगा ना, कभी मैंने किया नहीं तो मैं एवं तुम कहा मैं करनी है, ये करते हैं। तो अब मैंने भी इस दफ़ा किया। मैंने कहा चलो एक तो ये जगह खाली हो जाती है, जिसके अंदर आटा होता है इतना बड़ा वो टब होता है साइड पे चले जाता है, तो आराम से चीज़ें वो ना मैं नान बना लेती हूँ। तो अब मैंने एक बड़ा सा पेड़ा लिया है और मैं बड़ी कोशिश की हाथ ले करन दी पर होया ही नहीं। फिर मैंने वो यूज़ किया बेलना के, नहीं। तो अब मैंने बेल के तो नान डाल दिया तनूर के ऊपर। तनूर मैंने आपको बताया था, फिर मुझे आ जाने मैसेज कहाँ से मिलता है पाकिस्तान मुझे नहीं पता मिलता है। अगर आपने बनवाना है पाकिस्तान में तो आपको पता है चीज़ क्या है कि बनवा भी सकते हैं। तो आप इसकी फ़ोटो लें और जो चीज़ें बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक के पास जाएँ, भाई के पास कोई अगर बना सकते हैं तो बना देंगे आपको।
तो अगर ये यूके लोग कह रहे हैं, यूके में अगर लोग रहते हैं वो भी मेरे से पूछते हैं, तो मैं जो आपको सही ऑनलाइन मैंने ढूंढा है एक तरीका। तो ईबे जो वेबसाइट है ना, वहाँ आप दें इसका नाम तो वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने देखा है ईबे में 70 यूरो का है, ठीक है। अगर किसी को अच्छा ज़रूरत है तो वो आराम से जाके ऑनलाइन बुक करवा सकता है। तो अब मैंने जो ऑयल और दूध मिक्स करके रखा था वो लगाया है, और अपनी उंगलियों के साथ अच्छे से नक्शो नगार डालने हैं, तिल डालने हैं। और ये देखिए जी मेरे नान, मैंने भी कोई चंगे माड़े नहीं बनाए, मेरा भी चंगा नान बने हैं। तो ये मेरा हो गया नान डन। एक नान की मैंने आपको वीडियो दिखा दी, बाकी मैं आराम आराम बना के तो दस्तरखान पे चलते हैं। तो दस्तरखान मेरा माशाल्लाह लग गया है। मेरी वजह से काफ़ी लोगों के दस्तरखान सजने लग गए, मुझे मैसेज आते हैं, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है मैं आपको बता नहीं सकती। जब मुझे मैसेज आते हैं ना कि हम लोग भी अब दस्तरखान लगाते हैं, आपकी देख देख के हमें भी अच्छा लगता है, हम भी ऐसे दस्तरखान लगा के खाना खाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अल्लाह का सब के जो दस्तरखान ऐसे बड़े 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 माशाल्लाह रहे ना। तो ये देखिए ये मेरा दस्तरखान का लास्ट लुक। मैंने सिर्फ आज हांडी और नान बनाए, ये भी कोई छोटा मोटा काम नहीं सी, बड़ा ही काम। नान बनाने कोई सौखा काम नहीं होता, बहुत काम होता है। तो मैंने एक्स्ट्रा सच्ची में आप लोगों के लिए बनाया है कि मुझे आप पूछते थे कि आटे में क्या गूंदा है, कैसे बनाया, इसलिए मैंने पूरी रेसिपी फिर दोबारा बनाई है। तो साथ मैंने दही ली है, फल है और सालन है और नान है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, मेरी फैमिली को और मुझे दुआ में याद रखें। आप भी अपनी और अपनी फैमिली का भी ख़ास ख्याल रखते भी होंगे ज़रूर। तो ये मेरी दुआ भी होती है कि आप ज़रूर रखें। तो मुझे दें इजाज़त, कल इंशाल्लाह वापस आऊँगी। दुआ में याद रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।